सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मुझे खोटा नहीं आता, क्योंकि हमारे कोल्हान में खोटा नहीं बोला जाता है। हम लोग बचपन से कभी खोटा बोले नहीं है। खोटा हम लोग तब सुने हैं जब जयराम दादा का प्रथम हम लोग स्पीच सुने थे यूट्यूब के माध्यम से, तब से हम लोग खोटा सुने हैं। हमारा कोल्हान में नहीं बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो मंच में उपस्थित हमारे यहाँ का जो संगीत कार्यक्रम कर रहे हैं रेवती दीदी और उनके पूरे टीम, और यहाँ उपस्थित जेएलकेएम के जितने केंद्रीय के पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी को, जितने जिला कमेटी के हैं, जितना प्रखंड के, जितना पंचायत के जितने भी हैं, और साथ ही ये जो आयोजन करता कमेटी है इस कमेटी को, और साथ ही जितने हमारे हमसे बड़े हमारे अभिभावक समान हमारे माताएं, हमारे बहनें और हमारे जितने काका जेठा भाई दादा लोग हैं, आप सबों को एक साथ में करम जोहार। और साथ ही साथ ये जो इस धरती, यहाँ का जो माटी, इस माटी को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ, क्योंकि इस माटी ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसका कर्ज हम लोग जन्मों तक चुका नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस माटी को जोहार नमन करते हुए मैं आज आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे झारखंड कितना सुंदर हरा भरा है। हरा भरा है ना, कितना सुंदर। तो इस हरा भरा से ही यही प्राकृतिक का ही एक पर्व है करम पर्व, जो कि आज यहाँ पर हम सबको उपस्थित हैं। हमारा झारखंड का बहुत अच्छा त्योहार है। जिस तरह से पूजा दीदी बताई यहाँ पर अभी कि यहाँ जवा उठाया जाता है 9 दिन से, कोई उठाता 7, कोई 5, कोई 3 दिन से, 3 दिन का जवा होता है। ये जो 9 दिन का जवा होता है, ये जवा ये करम पूजा करती है, करम पर्व करती है कुंवारी बहनें। अगर शादी भी हुआ है तो जब तक वो माँ नहीं बनी है तब तक वो करम कर सकती है, उसके बाद वो जितिया करती है। तो ये करम पर्व इसलिए किया जाता है, देखिएगा सर्वप्रथम क्या होता है, एक डाला, आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डाला बोलते हैं, जिसमें जावा उठता है, डाला ही बोलते हैं ना। एक डाला लिया जाता है, उसमें नदी या तालाब से जाकर के बालू या मिट्टी उठा के उसमें डाला जाता है, और उसके साथ चना, कुर्थी, मूंग उसमें दिया जाता है, और वो अंकुरित होकर के बीज बाहर आ जाता है। 9 दिन में देखिएगा कि वो बड़ा होता है, लेकिन इसको पालन करने के लिए बहुत सारा पालन करना पड़ता है कि अपना जावा को अच्छा से रखने के लिए इसमें बहुत कुछ नियम रहता, नहीं खाने का, नहीं पीने का। जैसे कि होता, जब से बहनें जावा उठाती हैं तब से लकड़ी नहीं तोड़ती है, लकड़ी नहीं तोड़ा जाता है ना। जब से जावा उठता है बाल नहीं बांधा जाता, खोपा नहीं बना सकते हैं, बाल को खुला रखना पड़ता है। जब से जावा उठाते हैं खट्टा नहीं खाते हैं, दही नहीं खाते हैं, मीठा भी कम मात्रा में, लगभग नहीं के बराबर। और ये सब नियम कब करना होता है, जब महिलाएं माँ बनती है। माँ बनने से जैसे नियम पालन करना पड़ता है, वही हमारा कर्म का भी नेक नियम वही पालन करना पड़ता है बहनों को। तो हमारा ये जो पर्व है करम पर्व, ये पूरी तरह से प्राकृतिक से बना हुआ है, ये प्राकृतिक पर्व है। बहने को माँ बनने से पहले ही वो नेक नियम सिखाया जाता है, वो नेक नियम वो पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इस करम पर्व को मनाते, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। लुप्त कैसे होता जा रहा था कि हम लोग एक आवश्यक सूचना भूलते जा रहे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन इस भालगढ़ा की धरती में होने जा रहा है। तो मैं एक बार इस कार्यक्रम के तमाम वॉलेंटियर्सों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप लोग इस मैदान के मेन गेट पर चले जाएंगे, और जो भी हमारी झूमर टीम है वो टीम भी मेन गेट पर चली जाएगी, और दादा का अगुवाई करके सभी लोग लेते आएंगे। धन्यवाद। दीदी अपना बात को रखिए जारी। अभी जिस तरह से इन्होंने दादा ने यहाँ कहा कि यहाँ के जो मुख्य अतिथि है हमारे सबके आदरणीय बहुत लोग हैं, जैसे कि हम लोग उनको अपना गुरु तुल्य, उनको गुरु मानते हैं। गुरु इसलिए मानते हैं कि आज उन्हीं
लोग इस जगह पे माइक पकड़े, अन्यथा गलत को गलत तो हम लोग भी समझते थे कि गलत हो रहा है, हम लोग खुल के विरोध गलत का नहीं कर पाते थे। आज अगर हम लोगों के अंदर हिम्मत दिया गया, हम झारखंडियों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर, अगर कोई अभिभावक, कोई मजदूर, कोई गरीब शोषित परिवार आज अगर हम लोग अपना संस्कृति को बचाए रख रहे हैं, इतना धूमधाम से कर रहे हैं। पहले भी तो हम लोग जानते थे करम होता था, लेकिन गांव में मनाया जाता था, इस तरह से हम लोग धूमधाम नहीं मनाते थे। मैदान में जाकर के करम नहीं मनाते थे, करम पर्व का त्योहार नहीं रखते थे हम लोग। आज अगर हम लोग रख रहे हैं तो उनका ही आवाज से, उनसे ही हम लोग, वो हमारे प्रेरणा है। तो अभी कुछ ही देर में उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। साथ ही मैं एक चीज कहूंगी, यहाँ राजनीतिक नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात नहीं कह रही हूँ, सबको आज यहाँ उपस्थित है। तो मैं एक बात कहूंगी कि अगर हम लोग अपना संस्कृति, अपना पर्व त्योहार, अपना कल्चर को अगर हम लोग बचाने सकेंगे तो उससे पहले हम लोगों को अपना जमीन बचाना जरूरी है। आज अगर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब कोई, ये भी एक जमीन है, खाली जमीन है। इस जमीन पर हम लोग आज यहाँ पर डारी गड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, इतने लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ मुख्य अतिथि महोदय भी आएंगे ना यहाँ। तो यहाँ जमीन है तभी तो आ रहे हैं, तो इस जमीन को भी हमारा बचाना है। हमारा जमीन बचाएंगे, हमारा यहाँ का भाषा संस्कृति बचाएंगे, तभी तो हम लोग करम पर्व मनाने सकेंगे। तो इसके लिए बस एक ही मैं कहूंगी कि जितने झारखंड वासी हैं, तमाम झारखंड वासी को जब जब झारखंड में विपत्ति आएगा तब एकता होकर के अपना एकता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग एकता का परिचय नहीं देंगे तो ये जो जितना कॉर्पोरेट है हमारा संस्कृति को तो लुप्त करेंगे, धीरे धीरे हम सबको भी लुप्त करते चले जाएंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि कुछ ही समय पे हमारे आदरणीय, हमारे माननीय टाइगर जयराम दादा यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर इतना वक्त दिए, समय दिए, और जिस तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था बना के रखे, इसी तरह रखिए ताकि हमारे जयराम दादा यहाँ पर आएंगे